नमस्कार दोस्तों। आर्ट ऑफ स्टॉक मार्केट की लर्निंग एजुकेशनल इंफॉर्मेटिव एंड नॉलेजेबल वीडियो में फिर से आपका एक बार स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम जिस कंपनी के स्टॉक को डिस्कशन और एनालिसिस करने वाले हैं एजुकेशन लर्निंग इंफॉर्मेशन नॉलेजेबल पर्पस से, वो दोस्तों आपको कहीं ना कहीं टेलीकॉम सर्विसेज अंबानी जो अनिल अंबानी ग्रुप है उस ग्रुप से जुड़ी हुई कम्युनिकेशन सर्विसेज कंपनी देखने को मिल जाएगी। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं रिलायंस कम्युनिकेशन लिमिटेड आरकॉम लिमिटेड के बारे में, जो कि टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज प्रोवाइडर कंपनी है, उसको डिस्कशन करने वाले हैं। तो दोस्तों आपको कंपनी का नाम पता लग गया, कंपनी किस सेक्टर में इन्वॉल्व है वो पता लग गया और किस सेगमेंट से जुड़ी हुई कंपनी, इसके बारे में हमने डिस्कशन करने का प्रयास किया। तो दोस्तों हमने कंपनी से रिलेटेड फिलहाल के सेशन में ओवरव्यू को समझा। कंपनी से रिलेटेड क्या न्यूज निकल कर आई है उसको एजुकेशन लर्निंग इन्फॉर्मेशन नॉलेजेबल पर्पस से समझ लेते हैं। तो आइए दोस्तों कंपनी से रिलेटेड न्यूज को डिस्कशन कर लेते हैं। कंपनी से रिलेटेड न्यूज को एनालिसिस करें और डिस्कशन करें तो उससे पहले मैं आपको एक बात से अवगत करा देना चाहता हूं। दोस्तों मेरे द्वारा यहाँ पर जो न्यूज डिस्कस की जा रही है वो हिंदुस्तान टाइम्स से लेता हूँ, वहां से न्यूज लेता हूँ, उसको अपने अकॉर्डिंग उठाता हूँ और फिर अपने अकॉर्डिंग सेग्रीगेट करके आसान भाषा में अपने दर्शक है उनको समझाने का प्रयास करता हूँ। दोस्तों आज हम जिस स्टेक की जिस शेयर की बात करने वाले हैं वो कभी 792 तक पहुंचा था और फिर टूटकर करीबन ₹1 पर आ गया। लेकिन अब पिछले कुछ दिनों में इसमें लगातार यहाँ पर अपर सर्किट लग रहे थे, वो दे रहे थे। तो क्या कंपनी में ट्रेडिंग क्लोज हो चुकी है, ऐसा संकेत दे रही है? इसके पीछे क्या कारण है? 14 नवंबर की बोर्ड मीटिंग इतनी क्यों इंपॉर्टेंट थी जो कि निकल चुकी है? चलिए समझते हैं पूरी कहानी बिना किसी मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन के। दोस्तों शेयर में अचानक तेजी का कारण क्या रहा? दोस्तों रिलायंस कम्युनिकेशन के शेयर अचानक लगातार तेजी में निवेशकों का ध्यान खींचा, लेकिन लंबे समय की गिरावट के बाद जो ट्रेडिंग क्लोज थी यहाँ पर हालिया ट्रेडिंग सेशन में, इसमें मंगलवार को लगभग 5% का हलचल थी। बुधवार को अपर सर्किट दर्ज किया गया था। दोस्तों शेयर 1.24 तक पहुंच गया जो लगभग 4% की बढ़त दिखाता था। सेंटीमेंट में सुधार बताता है कि निवेशक कंपनी आने वाले तिमाही नतीजों को लेकर क्या पॉजिटिव उम्मीदें जता रहे हैं, ऐसा कंपनी के जो दोस्तों यहाँ पर निवेशक थे वो सोच रहे हैं। कभी 792 आज ₹1 के आसपास में ट्रेड करने वाली कंपनी क्या है? अगर आप लंबे समय मार्केट देखें तो आपको याद होगा कि 11 जनवरी 2008 को रिलायंस कम्युनिकेशन का शेयर 792 रुपए के आसपास में ट्रेड कर रहा था। लेकिन इसके बाद ऋण बढ़ता गया, कंपनी के ऊपर डेट बढ़ता गया, टेलीकॉम इंडस्ट्री में कंपटीशन बढ़ता गया और कंपनी की वित्तीय स्थिति कमजोर होती चली गई, जिस कारण से कंपनी कोलैप्स स्थिति है कि शेयर लगभग ₹1 था और ₹1.5 की रेंज में घूम रहा है। यानी लंबी अवधि के स्टॉक निवेशकों को यहाँ पर भारी नुकसान हुआ था। जिन्होंने 2008 में शेयर को हाई प्राइस पर दोस्तों परचेज किया था, उनको आज काफी लॉस हो रहा है। 12 दिनों की गिरावट के बाद ट्रेड में सुधार, कंपनी के शेयर में हाल ही में लगभग 12 ट्रेडिंग सेशन तक लगातार गिरावट दर्ज की गई, लेकिन ये निवेशकों के लिए भरोसा थोड़ा सुधार देने वाला था। विशेषज्ञों के अनुसार ये शॉर्ट टर्म पुल बैक रैली हो सकती थी, जिसकी वजह क्या है? आने वाले नतीजों को लेकर उम्मीदें, 14 नवंबर की महत्वपूर्ण बोर्ड मीटिंग जो कि निकल चुकी है, लो प्राइस ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट क्या है? हालांकि शेयर अभी भी अपने प्रमुख मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा है, लेकिन स्टॉक में पर्याप्त लिक्विडिटी बनी हुई है जिससे छोटे ट्रेड जो है आसानी से हो सके। दोस्तों 14 नवंबर की बोर्ड मीटिंग क्यों महत्वपूर्ण है? कंपनी ने बीएससी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज को सूचित किया कि 14 नवंबर 2025 को बोर्ड मीटिंग होने वाली है। इस मीटिंग में सितंबर तिमाही क्वार्टर सेकंड फाइनेंशियल 2026 में हाफ ईयर फर्स्ट ईयर के स्टैंड अलोन कंसोलिडेटेड वित्तीय नतीजे विचार किया है। कई निवेशकों का मानना है कि नतीजे यदि अनुमान से बेहतर आते हैं तो स्टॉक में शॉर्ट टर्म और तेजी देखने को मिल सकती थी, हलचल थी, लेकिन फिलहाल ये बाजार की प्रतिक्रिया है। दोस्तों एनालिस्टों की क्या मानना है? बाजार विशेषज्ञों का कहना था कि स्ट्राइक ट्रेंड नहीं माना जा सकता क्योंकि कभी भी बिजनेस स्ट्रक्चर, देनदार या ऑपरेशन स्थिति अभी भी चुनौतीपूर्ण है। अगर किसी भी तिमाही में डेटा सुधार होता है तो टेम्परेरी रिलीज साबित होगी, यानी चीजें तभी स्पष्ट होगी जब 14 नवंबर को यहाँ पर रिजल्ट मतलब जो बोर्ड मीटिंग होनी है उसका कुछ आउटकम निकलता है, जो कि हो चुकी है। डिस्क्लेमर की बात करें तो दोस्तों यहाँ पर बताई गई न्यूज ओनली ऑन एजुकेशन लर्निंग इन्फॉर्मेशन नॉलेजेबल पर्पस है, किसी प्रकार की निवेश या बाय सेल की सलाह नहीं है, इसलिए किसी प्रकार का निवेश का निर्णय लेने से पहले अपने पर्सनल फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर सलाह लें। तो यहाँ पर भी नजर बनाकर रखिएगा। तो दोस्तों आरकॉम इसमें अचानक रिवर्सल, आपका क्या विचार है? क्या 14 नंबर की बोर्ड मीटिंग बाजारों को उम्मीद जताएगी या ट्रेडिंग क्लोज होती हुई देखने को मिलेगी? वापस से कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक, चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा इसी प्रकार की न्यूज रिसर्च के साथ पाने के लिए। दोस्तों हमने कंपनी से रिलेटेड न्यूज को एजुकेशन लर्निंग इन्फॉर्मेशन नॉलेजेबल पर्पस समझा। आप कंपनी से रिलेटेड क्या टेक्निकल एनालिसिस है उसको एजुकेशन लर्निंग इन्फॉर्मेशन नॉलेजेबल पर्पस से समझ लेते हैं।
दोस्तों मैं कंपनी से रिलेटेड टेक्निकल एनालिसिस को डिस्कशन करने के लिए मंथली चार्ट पर आपको लेकर आ चुका हूं, जो कि इसका लॉन्ग टर्म का चार्ट है। फिलहाल के सेशन में इसका स्टॉक तो दोस्तों काफी नीचे की साइड ट्रेड कर रहा है, जो 2008 में 792 रुपए पर था, वो भी फिलहाल के सेशन में ₹1.34 पर ट्रेड कर रहा है। तो आप मान सकते हैं कि कितनी बड़ी गिरावट यहाँ पर पिछले कुछ समय में हो चुकी थी, पिछले कुछ सालों में हो चुकी है। अब नीचे की साइड जहां पर इसने सपोर्ट लिया, जैसे कि फर्स्ट टाइम यहाँ सपोर्ट लिया, इम्पल्सिव आई थी, सेकंड टाइम सपोर्ट लिया, इम्पल्सिव आई थी, थर्ड टाइम सपोर्ट लिया, इम्पल्सिव आई, फोर्थ टाइम के आसपास में दोस्तों एक कहीं ना कहीं इन्वर्टेड हैमर कैंडल बनती हुई देखने को मिल रही थी मंथली चार्ट पर। तो 4 बार सपोर्ट लिया, तो ये सपोर्ट ट्रेंड लाइन नीचे की साइड हमने ब्लू कलर के बॉक्स में आपको इंडिकेट कर। अब दोस्तों ऊपर की साइड की बात करें, जहाँ रेजिस्टेंस आया, जैसे कि फर्स्ट टाइम रेजिस्टेंस रिजेक्शन, सेकंड टाइम रेजिस्टेंस रिजेक्शन, थर्ड टाइम रेजिस्टेंस रिजेक्शन, फोर्थ टाइम रेजिस्टेंस, 4 बार रेजिस्टेंस लिया। तो ये रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन ऊपर की साइड हमने बॉक्स में आपको बता रखी है फिलहाल के सेशन में। तो सपोर्ट रेजिस्टेंस दोनों आपके सामने फिलहाल के सेशन में, कैंडलस्टिक का बिहेवियर भी आपको देखने को मिल रहा है। अब प्राइस यहाँ पर किस हिसाब से मोमेंटम करता है, यदि प्राइस इन्वर्टेड हैमर कैंडल ऊपर की साइड बढ़ती है, तो फर्स्ट सपोर्ट इसके लिए जो रेजिस्टेंस होगा वो ₹1.92 का, और सेकंड रेजिस्टेंस के लिए ₹2.68 का आपको ऊपर की साइड एजुकेशन लर्निंग पर्पज से होगा। लेकिन यदि अनफॉर्चुनेटली प्राइस यहाँ से गिरता है, तो फर्स्ट सपोर्ट इसके लिए ₹1.28 का, और नीचे की साइड ₹0.58 का सेकंड सपोर्ट नीचे की साइड एजुकेशन लर्निंग पर्पज से होगा, जो कि यहाँ पर हमने इंडिकेट करके भी बता रखा है। तो दोस्तों दोनों सपोर्ट रेजिस्टेंस की हमने डिस्कशन किया, कैंडलस्टिक के बिहेवियर को समझने का प्रयास किया, और किस हिसाब से यहाँ पर कैंडलस्टिक बिहेव कर रही है वो भी बताने का प्रयास किया। तो अब हम कंपनी से रिलेटेड जो टेक्निकल्स निकल कर आए उनकी बात कर लेते हैं। तो 9 डे का एक्सप्लेनेशन में, जो कि लाइट ब्लू कलर की लाइन है, प्राइस तो कहीं ना कहीं उसके नीचे ट्रेड कर रहा है, और जो 9 डे की एक्सप्लेनेशन में इसकी लाइन है वो ऊपर देखने को मिल रही है। 50 डे की एक्सप्लेनेशन में इसकी लाइन तो काफी ऊपर देखने को मिल रही है, फर्स्ट जो रेजिस्टेंस सेकंड रेजिस्टेंस है उसके भी ऊपर देखने को मिल रही है। वो वॉल्यूम्स की बात करें, तो वॉल्यूम्स में तो थोड़ा थोड़ा यहाँ पर सुधार होता हुआ देखने को मिल रहा है। दोनों आते हैं यहाँ पर, बायर्स भी आते हैं, सेलर्स भी आते हैं, दोनों की पैरेलल पोजीशन। लेकिन जिस हिसाब से यहाँ पर दोस्तों एक्सपेक्टेशन थी, जब 2008 में 792 था, तो यहाँ पर जो एक्सपेक्टेशन है उससे तो नीचे ही प्राइस ट्रेड कर, यहाँ पर भी दोस्तों आप नजर बनाकर रखिएगा। तो दोस्तों कैसा लगा आपको मेरा न्यूज टेक्निकल और कंपनी से रिलेटेड ओवरव्यू का एजुकेशन लर्निंग इन्फॉर्मेशन नॉलेजेबल वीडियो दोस्तों आपको अच्छा लगा हो, तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और आपको लगता है कि हमारे द्वारा बनाई गई वीडियो में कोई कमी है, तो कमेंट सेक्शन में मेंशन करके जरूर बता दीजिएगा, ताकि आगे आने वाली इन्फॉर्मेटिव लर्निंग वीडियो में हम और अच्छे से अच्छा रिसर्च एंड डेवलपमेंट के साथ आपको वीडियोस लेकर आ सके। मिलता हूं दोस्तों अगले दिन अगले नए स्टॉक मार्केट की नई एजुकेशन लर्निंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप लोगों से इजाजत चाहता हूं। जय हिंद, जय भारत।